जय श्री महाकाल। बोलिए सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की जयकारा ऐसा लगना चाहिए गगन गुंजायमान हो जाए और हम आनंद में आज ये जो ऐतिहासिक अवसर है एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोले सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालोहड़ा जी, माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, हमारे बीच सभापति बहन कलावती यादव जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान राजेश सिंह कुशवाहा जी, विक्रमादित्य शोध संस्थान के साथ विक्रम की एक समिति भी समानांतर काम करती है, उसके आप अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर श्रीमान नरेश शर्मा जी, आप सचिव हैं। मंच पर विराजमान डॉक्टर रवि सोलंकी जी, विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, और इस अवसर पर आप सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से चहुमुखी चारों ओर विकास के कारवां को लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में भगवान राम का राम राज्य हमको याद आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो बाबा महाकाल के महालोक के बाद एक अलग प्रकार का माहौल यहां बना हुआ है। तो मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। जब महाकाल की जय का नारा आए तो रामचंद्र जी के नारे के साथ ही आवाज आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब राम राज्य की बात कर रहे हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण के लिए, समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, सनातन संस्कृति की धारा के साथ साथ हर एक गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है? मध्य प्रदेश भी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। तो महाकाल की नगरी में तो आज आनंद छाया हुआ है। हमारा कौन सा कैंपस कमजोर पड़ रहा है? आज ये पॉलिटेक्निक का कैंपस, इसके थोड़ी देर पहले अभी हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में विक्रमादित्य का व्यापार मेला लगा करके आए। और बाबा महाकाल के महालोक पर तो इस पृथ्वी पर हरेक की इच्छा हो रही कि हम उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन करें। वो सारे भाग्यशाली लोग हैं जिनके कदम उज्जैन की तरफ पलटे और बाबा महाकाल के लिए आज शिवरात्रि के दिन उनको दर्शन की अभिलाषा थी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद दुनिया में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारे देवस्थान में दर्शन करने वाले लोग भारत में कहीं आ रहे हैं, तो ये अनादि नगरी अवंतिका में आ रहा है। हम सब सौभाग्यशाली है, हम भाग्यशाली हैं। ऐसे बाबा भोलेनाथ के लिए एक बार जोरदार जयकारा। बोले महाकाल महाराज की। कितना अच्छा लग रहा है। उज्जैन के हर रोड से रेले पे रेले चले आ रहे हैं, मनुष्य ही मनुष्य, और क्या क्या आकांक्षा लेके आए, जो व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं। लिसनिंग वो भी है इस अवंतिका व्यापार के माध्यम से विक्रमादित्य व्यापार मेले में सहभागी बन रहे हैं। क्योंकि अनादि नगरी अवंतिका अलग अलग काल में अलग अलग समय इसके नाम से जाने जाने वाले अवंतिका, यहां पर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम उद्योगपुरी जो बनाई गई है, माननीय सतीश मालवीय जी, आपके क्षेत्र में एक नहीं तीन उद्योगपुरी, उज्जैन के पास का लगा हुआ सारा क्षेत्र माननीय विधायक जी आपके ही क्षेत्र में है। ये हमारे पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से, खासकर हमारी सरकार बनने के बाद
एक एक करके हर क्षेत्र में प्रदेश के अंदर, चाहे रीवा, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे ऐसे स्थान पर, सिंगरौली, शहडोल, हर स्थान पर व्यापार व्यवसाय की संभावनाओं को लेकर के हमारी सरकार समान रूप से काम कर रही। तो ये वो दौर याद दिलाते हैं जब भगवान राम का काल राम राज्य वाला होगा, या 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य का वो काल याद आता है, जहां उनके अपने गुणों के अनुसार इस देश के अंदर, और देश तो क्या दुनिया में, सम्राट विक्रमादित्य का काल भगवान राम के राम राज्य काल की याद दिलाता है। तत्समय में उज्जैनी की कीर्ति, वैभव, आनंद हर क्षेत्र में छाया हुआ था। परमात्मा की कृपा से धीरता, गंभीरता, वीरता, व्यापार, बुद्धिमत्ता, तमाम प्रकार के नवरत्नों का पूरा अपना सभासद का मंडल विक्रमादित्य महाराज के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। महाकवि कालिदास, कवि घटकर, वरामीर, शंकु, अमर सिंह, छपड़क, ऐसे नवरत्नों से भरा हुआ उनका दरबार, जो हर किसी शासक के जीवन में एक सपना होता है कि काश मेरे साथ ये लोग जुटे। विक्रमादित्य के शासनकाल में शकों को परास्त करते हुए विक्रमादित्य महाराज ने पूरे देश के साथ वर्तमान का भारत की सीमाओं से आगे जाकर के अरब तक का, और तुर्कमेनिस्तान से लगा करके और आगे का पूरा यूरोप तक का हिस्सा सनातन संस्कृति की धारा के आधार पर सांस्कृतिक भारत का वो पुनरुत्थान का बड़ा अभियान चलाया, और विक्रम संवत के माध्यम से सुशासन की नई मिसाल कायम की। हमें गर्व है विक्रमादित्य के उस शासन काल को, विक्रम संवत को मनाने के लिए लगभग 21 साल पहले 2005 से जो ये कारवा अवंतिका नगरी से दोबारा बढ़ा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है आप सबकी मौजूदगी में अभी तक का सबसे बड़ा विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव मेला यहां से प्रारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौरवशाली अतीत के साथ, वर्तमान के संकल्प को लेकर भी। और केवल उज्जैनी नहीं, उज्जैनी के साथ साथ जहां जहां देवालय है, जहां जहां महादेव और हमारे सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं, प्रत्येक स्थान पर विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ हुआ। और विक्रमादित्य के विक्रमोत्सव में केवल पूजा पाठ नहीं, जिनको पूजा पाठ करना है, अपने आराध्य की जय जयकार करना है, वो उस अपनी भक्ति के मार्ग पे चले। जिनको व्यापार व्यवसाय करना है, वो व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आगे बढ़े। हर एक व्यक्ति के मन में जिसको आगे बढ़ने का संकल्प हो, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार ने ये पूरा संयोजन किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब इस पूरे आयोजन की तरफ अगर देखता हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हम अपने शिव और शक्ति के इस महापर्व के अवसर पर जब हम अपना आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं, तो वास्तव में मेरी अपनी ओर से महाशिवरात्रि की मंगल कामना आप सबको बधाई दे रहा हूं। एक निवेदन के साथ, ये त्योहार चाहे होली हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, ये सारी तिथियां काल गणना की नगरी अवंतिका उज्जैन से ये नाभि केंद्र भी है, और बाबा महाकाल की नगरी अर्थात काल की नगरी, समय की नगरी। और ये समय के आधार पे हमारे यहाँ गणना में मंगल तिथियों के आधार पर विक्रम संवत का प्रादुर्भाव यहाँ से होता है। जाने अनजाने हमारे मुंह से वर्तमान की भाषा से मंगल तिथियों पर भी शुभकामनाएं निकल जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, शुभकामना जरूर देना चाहिए, लेकिन ये तो मंगल तिथियां हैं, ये अंग्रेजी तिथि से नहीं बनती है। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को जोड़ करके हमने नई ऑब्जर्वेटरी भी यहां प्रारंभ की। ग्रीनविच के बजाय भविष्य में समय गणना का केंद्र भी हमारा मध्य प्रदेश का ये स्थान बने, ताकि भविष्य की दृष्टि से जो हमारे अपने वैदिक गणित और वैदिक घड़ी के आधार पर
हमारी अपनी प्राचीन कालगणना है उसको पुनर्प्रतिष्ठित किया जा सके, उसकी महत्ता फिर स्थापित की जा सके। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब वैदिक घड़ी की बात करते हैं तो हमारे पास सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 मुहूर्त होते हैं और सूर्यास्त से सुबह सूर्योदय तक फिर 15 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त मोटे तौर पर 48 मिनट का होता है। ऐसे में शुभ मुहूर्तों के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये तिथियों का प्रादुर्भाव होता है और तिथियों के आधार पर हमारे सारे मंगल त्योहार मनते हैं और उन मंगल त्योहारों के आनंद में हमारे ग्रह नक्षत्र के साथ परिस्थितियों के आधार पर प्रकृति का प्रसाद मिलता है। इसलिए आज जब महाशिवरात्रि का आनंद है तो अपने सारे त्योहारों पर आपसे निवेदन करता हूं, आप मंगल कामना जरूर देना प्रारंभ करें। मेरी अपनी ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर जब यहां ये आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में हमारे लिए उस काल को याद करके सम्राट विक्रमादित्य के न्याय, सुशासन, वीरता, लोक कल्याण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का ये हमारा संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारा विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है, वो भी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आने वाले सिंहस्थ 2028 में जब ये मेला होगा, ये उज्जैन का नहीं, ये प्रदेश का नहीं, ये देश का भी नहीं, ये दुनिया के अंदर भारत की सनातन संस्कृति की धारा के आधार पर वो सारे लोग उसके आयोजन के साक्षी बनेंगे। मां छिपरा के आशीर्वाद से उनके अपने आंचल में उनका स्नेह लेपन करने के लिए वो आने वाले हैं। ऐसे में हमारी सरकार विकास के सभी पैमानों पर जो जो हो सकता है वो सारे संसाधन जुटाने के लिए आगे बढ़ रही है। हमारे सभी सड़कों को जो उज्जैन और उसके आसपास की कनेक्टिविटी जोड़ती है, सबको 4 लेन से जोड़ते हुए, कई को 4 लेन से, कहीं 6 लेन से, घाट तो कमाल हो गया। आज तक आजादी के बाद किसी भी नगर में 30-30 किलोमीटर के घाट बनना वाकई आश्चर्य। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति है। स्नान के लिए पर्याप्त व्यवस्था, 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग एक साथ स्नान करने का आनंद बाबा महाकाल की नगरी में अगर एक साथ लेंगे, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज तो अपने पास थोड़ा विलंब से आते हुए भी आनंद के साथ आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विक्रमोत्सव के दरमियान हमने जो पुरस्कार की श्रृंखला प्रारंभ की है, वो पुरस्कार की श्रृंखला में भी अभी तक का पूरे देश के अंदर जितने पुरस्कार मिल रहे हैं, उन पुरस्कार में से विक्रमादित्य का पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करने की घोषणा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार अपने यहां से प्रारंभ हो रहा है। विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं तो विक्रमादित्य का वो काल याद करें। ये हमारे और आपके बोलने से नहीं, चीन का यात्री जब आज से कई सौ साल पहले उज्जैनी आया, अपने देश में आया, वैनसांग, उसने वहां चीन में जाकर लिखा है कि एक ऐसा शासक भारत में हुआ जिसके शासन काल को अद्भुत माना गया है। और केवल वो नहीं, ऐसे और अल-बरूनी अरब का साहित्यकार, वो आकर भी विक्रमादित्य की गौरव गाथा गाता है। ऐसे में जब उस विक्रमादित्य की हम बात करते हैं तो मुझे प्रसन्नता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार 1 करोड़ 1 लाख का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अवंतिका की नगरी से विक्रमादित्य महाराज के नाम पे प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार, जब 1 करोड़ 1 लाख की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा पुरस्कार पूरे देश के अंदर कोई प्रदेश की राजधानी या जगह से नहीं निकलता। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी उस गौरवशाली अतीत का संकल्प है। और हर साल अलग अलग कलाकारों को जो पुरस्कार दिए जाएंगे, उनकी श्रेणी भी अलग है।
अब तो गिनीज बुक ऑफ इंडिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड और तमाम प्रकार के अलग अलग संस्थाओं से हमारे पुरस्कारों के साथ साथ आयोजनों की लंबी मालिका है। मुझे प्रसन्नता है 2024 में एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल अवार्ड हमारे विक्रमोत्सव को मिला। ये 2024 में मिला था। विक्रमोत्सव 2025 का दूसरा पुरस्कार ई मैक्सिमम ग्लोबल अवार्ड, ये भी हमारे लिए सबसे बड़े फेस्टिवल का मिला था। और अब इतना लंबा दायरा हो गया कि सारे पुरस्कार छोटे पड़ रहे हैं। तो आज जब ये आतिशबाजी हो रही और आनंद के साथ आप प्रीतम को याद कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ खड़े होकर के एक अच्छे गायक को बुलाना चाहते हैं। मेरी अपनी ओर से उस गायक के साथ साथ हमारी अवंतिका से उनका संबंध जुड़े तो मैं कुछ पुरस्कार और बताना चाहूंगा। एक राष्ट्रीय सम्मान 21 लाख की लागत से हमारे उज्जैनी से ये संस्थान के माध्यम से प्रारंभ होगा, संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। और 5-5 लाख के 3 पुरस्कार राज्य स्तरीय भी इसी संस्था के माध्यम से, संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से ये भी देना प्रारंभ कर रहे हैं। जब मैं आपसे इनके पुरस्कारों की बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ वर्तमान के समय में, आज के दौर में, खास करके विक्रमादित्य के विक्रम उत्सव के दरमियान हमारी जब गुड़ी पड़वा का पर्व होगा तब तक तो बहुत सारे प्रकार के आयोजनों के इतने सारे श्रृंखला बनी है कि जिसको जो चाहिए वो मिलने वाला है। यहाँ पॉलिटेक्निक से लगा करके मां छिपरा की गोद में वो जब विक्रमोत्सव होगा वो अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसी आशा के साथ मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलिए मेरे साथ महाकाल महाराज की। और अब बारी है एक बार इतना सारगर्भित उद्बोधन जहां नई पीढ़ी उसके प्रेरक आलोक में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, तो मेरा निवेदन है मेरी बात का मान रखने के लिए एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जय श्री महाकाल। गगन बेदी इस आवाज के साथ आज के मेहनी कलाकार श्री प्रीतम जी को हम मंच पर आमंत्रण दे रहे हैं। और मैं साथ ही परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा और साथ ही सभी सम्माननीय अतिथियों से कि वे मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी करबद्ध प्रार्थना और सभी अतिथियों से कि वे मंच के